अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के हमारे गोल्ड के एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने जो एनालिसिस किए थे, उसी हवाले से अ, हम बात करेंगे कि गोल्ड अभी तक डे के सप्लाई ज़ोन के अंदर मौजूद है। इस ज़ोन के बारे में हमने कल भी बात की थी और बताया था कि ये डे का सप्लाई ज़ोन है। यानी सप्लाई ज़ोन एक ऐसा ज़ोन होता है जहाँ से मार्केट को सेल होना चाहिए और वो सेलिंग की तरफ मार्केट को चलना चाहिए। चाहे वो ज़्यादा चले या थोड़ा चले, लेकिन सेलिंग वहाँ से होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा ज़ोन है और उसकी वज़ाहत हम कर चुके हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन पीछे एक सपोर्ट थी, जहाँ से गोल्ड गिरा था और उसी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये सप्लाई ज़ोन बना था। तो इस हवाले से इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको गोल्ड अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। अब हम इसको देखते हैं H4 में जाके कि H4 में इसकी क्या सूरत-ए-हाल है। जी, पहली बात तो ये है कि कल की जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की डे के अंदर, आप वो उस कैंडल के ऊपर गौर करें, तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर ऊपर से जो विक आई है, ये सेलिंग एक प्रेशर है इसके अंदर और इसका जो वॉल्यूम है, वो भी एक अच्छा वॉल्यूम है, यानी एक रिजेक्शन आई है इस कैंडल के अंदर। और एक हाई पर रिजेक्शन होना, किसी हाई पर खड़े होकर या किसी सप्लाई ज़ोन में खड़े होकर वहाँ पर रिजेक्शन आना, ये इस चीज़ की भी अलामत होती है कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है। तो इस हवाले से ये डेली के हवाले से हमने देख लिया, अब हम चलते हैं H4 के अंदर। जी, H4 के अंदर आप देखें तो गोल्ड ने एक अच्छी मूवमेंट की हुई है। कल की जो मूवमेंट थी ये थी, यानी एक ज़ोन को ब्रेक किया, नीचे से जो छोटी-सी इसने रेंज चलाई थी, इसके बारे में कल हमने बात की थी कि यहाँ से गोल्ड ऊपर जा सकता है, ये, इस ज़ोन में आ सकता है। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी हुई है फ़ोरकास्ट के हवाले से, तो आपको याद होगा कि हमने इसके ऊपर बात की थी और ये कहा था कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऊपर वाले ज़ोन में, यानी आखिरी ज़ोन को ये टेस्ट कर सकता है। तो वैसा ही हुआ, गोल्ड नीचे आने की बजाय इस ज़ोन को ब्रेक नहीं किया था इसने। ये आपको ये भी अच्छी तरह याद होगा कि M30 के अंदर जब हमने ये एनालिसिस किए थे, तो बताया था कि M30 की अगर ये लो ब्रेक कर देता है, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, यानी सेलिंग की तरफ देखना चाहते हैं, तो गोल्ड अगर इस लो को ब्रेक कर दे, ये वाली लो, तो यहाँ से आप इसके फिर टेस्ट पर ये लो ब्रेक करे और इसके टेस्ट पर आप सेल कर सकते थे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गोल्ड ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसलिए जब ब्रेक नहीं किया तो ज़ाहिर-सी बात है फिर गोल्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ से गोल्ड ने एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ की। तो इसी तरह ये जो मूवमेंट हुई, ये H4 के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये वाली वो मूवमेंट है, जो छोटी-सी रेंज चलाई थी गोल्ड ने, वो उसको ब्रेक कर दिया और अच्छी कैंडल के साथ कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, आज के हमारे एनालिसिस क्या हो सकते हैं, गोल्ड के हवाले से फ़ोरकास्ट क्या कर सकते हैं हम। देखिए, ये एक बुलिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और देखें उसका वॉल्यूम भी अच्छा और बेहतरीन वॉल्यूम आया इस कैंडल के अंदर। और अगली कैंडल को आप नोट करें, ये जो बुलिश कैंडल है, इसका ये वॉल्यूम है, ये वाला और साथ जो बेरिश कैंडल बनी है, ये वाली, उसका भी वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है, चाहे वो उससे छोटा है, लेकिन अच्छा एक वॉल्यूम है, यानी एक रिजेक्शन H4 के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे डीवी को, क्योंकि डीवी के ऊपर हमने कल भी बात की थी, इस ज़ोन के अंदर हमें डीवी चाहिए, तो H4 के अंदर अभी इतनी स्ट्रॉन्ग डीवी नहीं है। H4 के अंदर अभी स्ट्रॉन्ग डीवी ना ही आरएसआई ने बनाई है और ना ही नीचे जो ऑसम ऑसिलेटर है, उसने भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डीवी हमें दिखा रहा है, उसने भी नहीं दिखाई। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 के अंदर। तो H1 के अंदर देखें आपको एक H1 की डीवी नज़र आ रही है। कैसे? ये देखें एक हाई लगी है, आरएसआई ने भी उसी तरह की हाई लगाई है, ये और दोबारा
प्राइस ने डबल टॉप किया है। ये देख रहे हैं आप? प्राइस ने डबल टॉप किया है और आरएसआई ने लोअर लो किया है। जी, इसको आप गौर से देखें। तो ये एक हमारी टीवी बन चुकी है H1 के अंदर और अभी के जो हम देख रहे हैं, गोल्ड वहाँ से कुछ पिप नीचे आ भी चुका है। तो आप यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, इस ज़ोन से आपको मिल जाए और इसकी जो हाई है ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर आप कुछ द 15-20 पिप के ऊपर या 30 पिप गोल्ड है, थोड़ा-सा एसएल बड़ा होना चाहिए, तो कम से कम 30 पिप। 30 पिप आप एसएल रख के इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। 30 पिप का एसएल आपके पास रहेगा। तो क्योंकि ये एक अच्छी मूवमेंट है, तो यानी H1 के अंदर हमें एक डीवी मिली है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर गोल्ड बुलिश जा रहा है, तो चलते-चलते एक सप्लाई ज़ोन के अंदर मौजूद है, डेली के सप्लाई ज़ोन के अंदर और वहाँ पर आकर इसने H1 के अंदर एक डी मूवमेंट दी है, एक डीवी हमें दिखाई है, तो इसको हम यहाँ से सेल कर सकते हैं और इसका जो प्रॉफ़िट होगा, वो पहला तो ये इसकी लो रहेगा, ये। पहला प्रॉफ़िट इसका पहला टीपी आपका ये रहेगा। उसके बाद अगर इस लो को ये ब्रेक कर देता है और फिर उसके बाद दूसरा टीपी आपका इस लो पर रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 50% आप यहाँ बुक कर लें, इस लो के ऊपर बुक कर लें और 50% को आप ब्रेक इवन कर दें और नीचे वाली लो तक उसको टीपी को आप बरकरार रख सकते हैं। हाँ, अगर इसी तरह अगर ये अपनी हाई को ब्रेक कर देता है, तो ये टीवी फिर फेल हो जाएगी क्योंकि ये H1 के अंदर है, तो H1 की जो मूवमेंट होती है, ये 50 से 100 पिप की मूवमेंट होती है डीवी के अंदर। जब गोल्ड बुलिश हो, कम से कम इतने पिप ये ज़रूर दे जाता है, 50 से 100 पिप की। अच्छा, अगर यहाँ से ये मूव करता है अब हम देखेंगे अगर यहाँ से ये मूव करता है इस ज़ोन से, डबल टॉप को ये ब्रेक करता है, तो फिर कहाँ जा सकता है? तो अब हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि H4 के अंदर ये एक सप्लाई ज़ोन इससे ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला, जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूँ। ये ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड इस ज़ोन को टेस्ट कर सकता है, ये भी याद रखना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक सप्लाई ज़ोन के ऊपर एक सप्लाई ज़ोन के पास दूसरा सप्लाई ज़ोन थोड़ा-सा ऊपर पड़ा हो ना, तो वहाँ की मूवमेंट मुमकिन होती है कि यहाँ से गोल्ड अचानक जाए ऊपर और इस ज़ोन को टेस्ट करे और इस ज़ोन से ये विक छोड़ दे और नीचे की तरफ ये मूवमेंट अपनी ले आए। ये ऐसा मुमकिन है। तो इसलिए अगर आपको गोल्ड के अंदर ये ऐसी मूवमेंट मिले, तो आप इसको ऊपर से भी सेल कर सकते हैं इस ज़ोन से। क्योंकि ये एक सप्लाई ज़ोन ऊपर मौजूद है, एक डेली के सप्लाई ज़ोन के ऊपर एक H4 की छोटी-सी मूवमेंट मौजूद है, तो उसको हम मद्देनज़र रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि या अचानक कोई न्यूज़ आ जाए और उस न्यूज़ के ऊपर इस तरह की मूवमेंट हो जाए और गोल्ड इस ज़ोन को टेस्ट कर ले और ऊपर रिजेक्शन दे और क्लोजिंग अगर इसने नीचे सेल होना है तो क्लोजिंग इसको नीचे देनी होगी, ये याद रखना। इस ज़ोन के ऊपर हम जाते हैं ना अगर, ये जो ज़ोन हमने ऊपर लगाया है, ये वाला, अगर इसने सेल होना है तो यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद ये क्लोजिंग इस ज़ोन के ऊपर अंदर देगा। ऊपर रिजेक्शन छोड़ेगा, यानी विक छोड़ेगा। तो फिर जब ऐसा हो जाएगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यानी ट्रेडिंग का जो हमारी एक्यूरेसी है, इसको सेल करने की, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसको हम यहाँ से फिर अगर क्लोजिंग यहाँ हो गई इसके अंदर, टेस्ट करके कैंडल यहाँ इसने इसके अंदर छोड़ दी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम बेफ़िक्र होके सेलिंग कर सकते हैं और इसकी रिजेक्शन के ऊपर भी हम सेल कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब इस ज़ोन को ये टेस्ट करे, ऊपर वाले ज़ोन को ये टेस्ट करे, तो छोटे टाइम फ्रेम में यानी M5 में आप जाएँ इस ज़ोन के पास जब ये जाए, तो M5 के अंदर जाकर इस ज़ोन के पास-पास आप यहाँ से जब ये जाए, तो M5 के अंदर जब ये लोअर लो बना दे, तो उस लोअर लो के ऊपर आप सेल की एंट्री कर दें। ये कन्फर्मेशन आपको मज़ीद मिल जाएगी सेल होने की, कि यहाँ से गोल्ड सेल हो जाएगा, जब M5 के अंदर इसने इस ज़ोन के पास आकर लोअर लो बना दिया। तो ये है हमारे आज के एनालिसिस गोल्ड को हम इस सूरत-ए-हाल में देख रहे हैं और इस ज़ोन के आस-पास इसको हम देख रहे हैं कि आज हमारा जो ज़्यादातर रुझान रहेगा,
गोल्ड को, वो तो रहेगा मेरे एनालिसिस के मुताबिक, या मैं अपनी जो चीज़ फ़ोरकास्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर तो मैं ये आज की ये चीज़ देखूँगा कि मैं इसको सेलिंग की तरफ देखूँ। चाहे मुझे यहाँ से सेलिंग मिल जाए, इस ज़ोन के रिजेक्शन से मिल जाए, या इधर से ही मिल जाए। तो एक साइन तो मेरे पास आ चुका है कि एच 1 के अंदर अभी इसने एक डबल टॉप बनाकर डीवी बना दी है, तो इसको मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। आप भी यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही दोनों इंडिकेटर जो हमारे पास लगे हुए हैं, आरएसआई का भी और दूसरा ऑसम ऑसिलेटर, उसके अंदर भी ये एच 1 की डीवी एक अच्छी डीवी दिखा रहा है। और डीवी को अगर आप अच्छी तरह नहीं जानते और इसके रूल्स को आप नहीं पहचानते, तो आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि बगैर किसी चीज़ को सीखे, किसी भी इंडिकेटर को उसके ऊपर ट्रेड करना रिस्की होता है। तो इसलिए अगर आप आरएसए को अच्छी तरह नहीं जानते या उसके बारे में अच्छी मालूमात नहीं है, तो आप उसको सीखने की कोशिश करें, उसके हवाले से पूरी मालूमात लेने की कोशिश करें। तो उस वक़्त जब आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाएगी, तो आप डीवी के ऊपर बड़ी अच्छी और बेहतरीन ट्रेड कर पाएँगे। तो ये आज के हमारे एनालिसिस हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगे और अच्छे लगेंगे। अगर आपको हमारे आज के एनालिसिस और फ़ोरकास्ट करना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और बाद में कमेंट्स वगैरह कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और इसके अंदर क्या कमी-कोताही है, तो वो आप प्लीज़ बताइएगा, हम उसको मद्देनज़र रखेंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा जी। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व